नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है हमारे उत्तराखंड का पावन त्योहार फूलदेई क्षमादेई, जिसे हम बहुत जोरों शोर से मनाते हैं और बहुत खुशी-खुशी मनाते हैं, क्योंकि यह हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज से हमारे वहाँ का चैत का महीना लग जाता है। उसके बाद मैंने नहा धो के बनाई चाय, गरमा-गरम चाय। उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद अपने और उसके बाद हम आराम से अपने खाने-पीने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह उठ के नहाओ धो और पहले पूजा पाठ करो, उसके बाद हम अन्य काम करने को लगते हैं। उसके पूजा पाठ करने के बाद मैंने 1 लोटा जल भरा, क्योंकि यह मेरा डेली का रूटीन है। 1 लोटा जल भरा और सूर्य भगवान जी का पूजा करने के लिए चली पड़ी। उसके बाद मैंने वहाँ से एक फूल तोड़ा और सूरज भगवान को जल चढ़ाने के लिए मैं चली गई। पीछे से शूटिंग करते-करते मेरा लड़का भी आया। सूरज भगवान की पूजा करने के बाद मैं गई अंदर। उसके बाद मैंने करी श्राद्ध बनाने की तैयारी। मैंने काटे आलू और मतलब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी की सभी तैयारी कर चुकी थी। मैंने छोले भिगा दिए थे रात को ही। उसके बाद मैंने बनाई इसके पापा के लिए ग्रीन टी। उनको ग्रीन टी देने के बाद फिर मैंने फटाफट से छोले छोंके, क्योंकि छोले मैंने शाम को ही भिगो दिए थे। तो फटाफट से पहले सबसे पहला काम होता है छोले छोंकने का, क्योंकि छोले बनने में काफ़ी टाइम लगते हैं और बिना छोले के तो कोई सगरात जैसे ही नहीं लगती। अगर छोले ना बनाओ तो फिर लगता है कि क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। आप अपने-अपने लोगों की अपनी-अपनी चॉइस है, पर हमारी चॉइस तो सबसे पहले छोले की आती है। बिना छोले के हमारा मतलब अधूरा-अधूरा लगता है। उसके बाद मैंने रात को ही दाल भिगो दी थी। उसके बाद सुबह मैंने उसको मिक्स में पीस के उसका पेस्ट मतलब पीस-पास के उसको पूरा तैयार कर लिया था, क्योंकि इसके हम बहुत अच्छे-अच्छे करारे-करारे पकोड़े बनाते हैं। बहुत स्वाद होते हैं, मतलब क्रिप्सी होते हैं, बहुत करारे-करारे बनाते हैं, क्योंकि हर किसी को हमारे घर में सबको पसंद है। तो हम हर मतलब चाहे सगरात हो या वैसे आगे पीछे हो, तो हम इसे बनाते हैं। और थोड़ा इसमें अगर हींग डालो तो इसका फ्लेवर कुछ बहुत ही अलग हो जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। ये है मेरा जो मैंने दाल भिगाई थी उसका पेस्ट। उसके बाद ये हमारे बाहर का व्यू है। आज हमारे वहाँ का व्यू ऐसा हो रखा था, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ख़राब था। बहुत सुंदर व्यू भी हो रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है और ये मौसम होना भी बहुत ज़रूरी है। ये मेरी नूनी बैठी थी। उसके बाद ये मेरी देवरानी है जो सगरात की तैयारी कर रही थी। आटा गूँध रही हैं और मैं ऊपर पकोड़े बनाने लग गई, कि काफ़ी टाइम हो गया था हमें। और फिर सगरात में फिर एक आइटम तो बनाते नहीं, काफ़ी आइटम बनाते हैं, तो हमने फटाफट से अपने सारे आइटम बनाने शुरू किए। और एक गैस में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने दोनों गैस में एक गैस में हमने पकोड़े बनाए, दूसरे गैस में हमने पूरियाँ तलनी शुरू करी, क्योंकि समय भी बहुत हो गया था और घर में बच्चों को भी भूख लगी, तो हमने जल्दी से पकवान बनाना शुरू किया। और फिर हमने काफ़ी आइटम भी बनाने थे, क्योंकि खीर पूरी पुए सभी बनाने थे। यहाँ पर हमने फटाफट से तैयारी करके सारे पकवान बना दिए थे। उसके बाद मैंने भगवान जी को भोग लगाया पकवान का। और सबसे बड़ी रस्म जो मैं कह रही थी कि आज हमारे यहाँ फूलदेई क्षमादेई है और बिना उसको मनाए तो त्योहार होता नहीं है। तो यहाँ पर मेरे लड़के ने एक थाली में चावल और फूल पकड़े और देहली में, क्योंकि यह मतलब जो फूलदेई क्षमादेई होती है देहली में ही मनाई जाती है। भगवान मतलब कि हर किसी के देहली में फूल और चावल डाले जाते हैं और वो हमको पैसे या चावल देते हैं। इसको हमारे वहाँ इस तरीके से मनाया जाता है। तो उसने हम देहली में चावल और फूल डाले, फिर मैंने उसको पैसे दिए, उसका शगुन दिया। उसके बाद वो मंदिर में गया भगवान जी को फूलदेई क्षमादेई कहने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो भगवान जी से शुरुआत करते हैं, पर कोई नहीं, वो बच्चा है, उसके लिए सब माफ़ है। तो उसने पहले घर की देहली से शुरुआत करी, फिर वो भगवान जी के पास गया, फिर वो गया अपनी चाची के पास, फिर उसने अपने चाची का आशीर्वाद लिया और फूलदेई क्षमादेई की रस्म को पूरा किया। उसके बाद मैंने अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त किया। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।